सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा से वो परिचित नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? किस भाषा में है? प्राकृतिक। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कला साहित्य की उन्नति। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन से रत्न हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। सिविक्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर होता है हमारा 26 जनवरी 1950। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने हैं? 6 हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? ठीक है, किस देश से लिए गए हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा जो है कौन सी है? कौन सी है सबसे अच्छी परिभाषा? जनता का शासन। ठीक है, शासन। संविधान का संरक्षक कौन है? कौन है संरक्षक? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जियोग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? बताइए। 181। ठीक है, 81। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। मानसून किस कारण उत्पन्न होता है? किस कारण उत्पन्न होता है मानसून? तापमान का अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। इकोनॉमिक्स इजी एंड फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। संसाधन का सही अर्थ है, क्या है अर्थ? जो उपयोगी और क्या हो? मूल्यवान हो। ठीक है। विकास का सही संकेतक क्या है? क्या है विकास का सही संकेतक? सभी। आय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सभी है। देखिए, असिस्टिव पेडागोजी में क्या पूछा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी है? परियोजना विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सहायक सामग्री का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? रुचि बढ़ाना, इंटरेस्ट जगाना। ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? आलोचनात्मक सोच बढ़ता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? सीखने में सुधार। अब देखिए, सीजीटेट पेपर 2 का 2 PYQ है, सेट 2। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए प्रयुक्त भवन कहलाता है। कौन सा भवन कहलाता है? अन्नागार। ठीक है। और उसके बाद है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? कौन थे? महावीर थे। सिविक्स में देखो, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है सबसे लंबा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो क्या आ जाएगा आंसर? अनुच्छेद 32। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? कौन चलाता है? संसद। भारत में संघीय शासन का प्रमुख आधार क्या है? क्या है? शक्तियों का विभाजन। जियोग्राफी में देखो, पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? कौन सी है? भूमध्य रेखा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो क्या आ जाएगा आंसर? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन। बी आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक में देखो, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्या नहीं है शामिल? धर्म। ठीक है। नेक्स्ट है, असिस्टिव पेडागोजी वेरी कंफर्म, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा
सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय सहभागिता, बी आंसर हो जाएगा। मानचित्र शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है, क्या लाभ है? स्थानिक समझ लाभ है, ठीक है। एसएसटी में समूह कार्य से विकसित होता है, क्या विकसित होता है? सामाजिक सहयोग। मूल्यांकन का निरंतर रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी आंसर हो जाएगा। देखो इतिहास पढ़ा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाने में प्राथमिक स्रोत होते हैं, कौन से स्रोत है? शिलालेख। एसएसटी सोशल साइंस शिक्षक का, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का जो है मुख्य लक्ष्य होना चाहिए आलोचनात्मक सोच को क्या करना? विकसित करना, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।